नमस्कार साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा क्यों नहीं बोली जाती। इसके क्या कारण हैं, इन्हीं कुछ कारणों पर आज हम बात करेंगे साथियों। तो साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा को 1949 में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन साथियों इसे आज भी राष्ट्रीय भाषा होने का दर्जा नहीं मिल पाया है सही मायनों में। आज भी हिंदी भाषा को न ही संपूर्ण भारत में बोला जाता है और न ही समझा जाता है। आज हिंदी उत्तर भारत के 8 राज्यों की ही भाषा है। तो साथियों, ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण कि संपूर्ण भारत में हिंदी का विकास नहीं हो पाया है, इन्हीं कुछ कारणों पर आज हम बात करेंगे। तो साथियों, इसका पहला कारण है दक्षिण भारतीय राज्य अपने क्षेत्रीय भाषा को अधिक बढ़ावा देते हैं और उन्हें डर है कि अगर वहाँ हिंदी भाषा का विकास हो जाता है तो उनकी क्षेत्रीय भाषा नष्ट हो सकती है, जिस कारण से वह हिंदी भाषा को ज़्यादा मान्यता नहीं देते और वह अपनी संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं, जिस कारण से वह हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं करते, जिस कारण से साथियों संपूर्ण भारत में और दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाया है। और साथियों, इसका एक और कारण है हिंदी का एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा न होना। हिंदी को पूरे भारत में भी सिर्फ उत्तर भारत के 8 या 9 राज्यों में ही बोला जाता है। इससे अधिक हिंदी भाषा का कहीं प्रचार प्रसार नहीं है, जिस कारण से दोस्तों वह हिंदी भाषा को मान्यता नहीं देते। और साथियों, सभी सरकारी कामकाज और अन्य कोई भी कार्य आजकल अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, जिस कारण से दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्य और अन्य भारतीय राज्य जहां हिंदी नहीं बोली जाती वह अंग्रेजी को भी मान्यता देते हैं, क्योंकि साथियों अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरी दुनिया में किया जाता है और अंग्रेजी पूरे विश्व में हर जगह चलती है, जिस कारण से साथियों वह हिंदी भाषा को सीखने की बजाय अंग्रेजी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, जिस कारण से वहाँ हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। और साथियों वहाँ पर नेताओं द्वारा भी अपने क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा दिया जाता है, वह भी हिंदी भाषा को मान्यता देने से स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं, जिस कारण से दोस्तों देश में कई बार दंगे फसाद भी हो चुके हैं, लेकिन वह अपनी क्षेत्रीय भाषा को ही बढ़ावा देते हैं और वह हिंदी को आवश्यक भाषा नहीं समझते, जिस कारण से वह हिंदी भाषा में रुचि नहीं रखते और वहाँ हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाता है। और साथियों संपूर्ण भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं और सब अपनी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना चाहते हैं। आज भारत में ही अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी आदि भाषाएं हैं जो दक्षिण भारत में ही बोली जाती हैं दोस्तों। और पूर्वोत्तर में भी अलग भाषाएं बोली जाती है दोस्तों, जिस कारण से साथियों वह अपनी क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देते हैं और हिंदी भाषा में रुचि नहीं लेते हैं, जिस कारण से वहाँ के लोग हिंदी भाषा नहीं सीख पाते और वहाँ हिंदी का विकास नहीं हो पाता है। और दोस्तों वहाँ के विद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई भी नहीं कराई जाती, जिससे कि वहाँ के युवा हिंदी भाषा से परिचित नहीं हो पाते और न ही हिंदी भाषा समझ सकते हैं और न ही बोल पाते हैं, जिस कारण से दोस्तों वहाँ हिंदी भाषा बिल्कुल नहीं चलती है। अगर साथियों हमें हिंदी भाषा को बढ़ावा देना है तो सर्वप्रथम हमें विद्यालय में हिंदी भाषा को आवश्यक कर देना होगा, जिससे कि वहाँ के बच्चे हिंदी भाषा सीख सकें और पढ़ सकें और हिंदी भाषा का विकास हो सके साथियों। और साथियों अगर सरकार द्वारा हिंदी भाषा के बढ़ावे को लेकर कोई कदम उठाया जाता है तो साथियों दक्षिण भारत के राज्यों में विरोध उत्पन्न हो जाता है और वहाँ पर हिंसक प्रदर्शन होने लग जाते हैं और सरकार का विरोध होने लग जाता है, जिस कारण से दोस्तों सरकार को मजबूरन अपना फैसला वापस लेना पड़ता है और हिंदी भाषा का वहाँ पर विकास नहीं हो पाता है। तो साथियों यही कुछ कारण हैं जिनके कारण आज भी पूरे भारत में हिंदी भाषा का विकास नहीं हो पाया है और संपूर्ण भारत में हिंदी भाषा न ही बोली जाती है और न ही समझी जाती है। तो साथियों आपके इसके बारे में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथियों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा साथियों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
हम ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते साथियों। जय हिंद, धन्यवाद।